नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। बात सिलसिला चल रहा था पावर। कौन है पावरफुल, आप, मैं, या वो जिनके पास सिर्फ गद्दी है, कुर्सी है या पैसा है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि पावर तो हम सबके पास है, पर उसका यूज नहीं करना आ रहा था, थोड़ा सा आ गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जाना, सबसे पहले तो खुद को पहचाने, फिर अपनी पहचान दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें विद वेरी गुड कन्वर्सेशन। अपने बल को पहचाने, अपने पराक्रम को पहचाने, कितना, कब, कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, उसे पहचाने। ज्यादा दिल से मत सोचे। दिल से हमेशा लिए गए निर्णय आपको ज्यादा सफलता नहीं देते हैं। बुद्धि, उसका इस्तेमाल करना तो बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी अ गुड प्लानर। स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं कि उसका भेदन कोई कर ही ना पाए और आप ही जीतें। जीत गए, देन यू आर नोन टू बी पावरफुल। और अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात थी अब तक के फर्स्ट एपिसोड में, जिसे हमने साइकोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिंदगी है, उसका दूसरा पड़ाव आता है और तब व्यक्ति अपना पार्टनर ढूंढता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर। अब पार्टनर्स के बीच में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, ट्रस्ट। वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आंख बंद करके भरोसा कभी मत करें। हमेशा सतर्क रहें और उनकी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज अगर आपको खल रही हैं इधर इन अ बिजनेस और इन योर लाइफ, तो बेहतर है कि पहले बातचीत करें और अगर ना हो सके तो फिर दूसरा रास्ता अपनाएं, क्योंकि पावर तो आप में भी है। इसके साथ साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी खुद पे ना उठाएं, अपने पार्टनर को भी दें। क्यों? क्योंकि जब दूसरे पार्टनर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आपके पास समय बचता है, आप उस समय को यूटिलाइज करके कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं। आपस में सामंजस्य बनता है और यही हम एस्ट्रोलॉजी के 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस इज एन हाउस ऑफ अ मैरिज एंड इट्स ऑल्सो नोन एज एन हाउस ऑफ अ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। कैसा है, उसके साथ कैसी कैपेबिलिटी उसकी क्या है, आपकी केमिस्ट्री उसके साथ कैसे होगी। ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट से देखकर बता सकता है कि क्या आप बिजनेस अपने अकेले के साथ करें या पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए अच्छा होगा। कितना आप ट्रस्ट करें, कब करें, कितना बताएं। तो है ना साइकोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। चले आगे बढ़ते हैं। आपको किसी भी चीज में अगर बहुत ही गहराई से, सूक्ष्मता से जानकारी हासिल हो जाती है तो कहते हैं ना, इसकी नजर बड़ी पारखी है। और पारखी नजर के लिए आपको एक बहुत अच्छा डाइवर, गोताखोर, अंदर तक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने किसी भी फील्ड की, प्रोफेशन या सर्विस की बारीकी से भी बारीकी की जानकारी रखते हैं तो फेलियर होना तो इम्पॉसिबल है। यही बात होती है 8th हाउस से। 8th हाउस भी हमें हमारी गहराई तक लेके जाता है, ठहराव देता है। 8th हाउस अध्यात्म से भी है। और द पर्सन हु इज इनटू द ऑकल्ट साइंस और कोरिलेटेड टू दैट ऑफ एनी ऑकल्ट ब्रांच, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो वो बारीकी के अंदर, गहराई के अंदर जाने की कोशिश करेगा। और आपको क्या करना है, अपने ही प्रोफेशन की गहराई, उसके मूल, उसकी जड़ को पकड़ना है ताकि कभी कोई आपको काट ना सके। और उसके लिए क्या करना होता है, डेली आपको अप टू डेट रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आप शेयर मार्केट में हैं और शेयर मार्केट की आपको सारी जानकारी अप टू डेट करने के लिए, कौन से शेयर हैं, कैसे शेयर हैं, कितने में खरीदे, कब खरीदे, आज उसका रेट क्या है, सबकी बड़ी बारीकी के साथ जानकारी, उसके लिए
आपके हेल्पर्स होने भी जरूरी हैं। तो ये बात हमें 8th हाउस बताता है कि एस्ट्रोलॉजी में आपका 8th हाउस कैसा है, अच्छा है, पावरफुल है, किससे एस्पेक्टेड है। तो इसकी जानकारी आपको एक एस्ट्रोलॉजर बहुत बारीकी से देगा कि आप सच में एक दूरंदेशी व्यक्ति हैं। अगर हैं तो आप पावरफुल हैं। तो चलिए, अब हमने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, लेकिन आंख बंद करके नहीं। दूसरा, बड़ी पारखी नजर भी रख ली। इसके बावजूद भी क्या होता है कि हम लोगों को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। भाई काम तो मैं ज्यादा करता हूं, बॉस वो है, उसे तो कुछ आता नहीं। ये क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि हम अपनी नेगेटिविटी दूसरों को और दूसरों की नेगेटिविटी खुद में ला रहे हैं। दिस इज अ लिमिट। लेकिन अक्सर इसके बाद क्या होता है, लोग खुद को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे भाग्य में ये लिखा ही नहीं तो मुझे कैसे मिलेगा। अगर कुछ नहीं लिखा और आपको लिखवाना है तो थोड़ा सा तो स्टेप उठाना होगा, और भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो अपने बॉस को, सो कॉल्ड इन ऑफिस और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को काटना और क्रिटिसाइज करना छोड़कर अपने भाग्य को भी क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। मैं तो ये लिखवा के नहीं लाया, किस्मत मेरी साथ नहीं देती। तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को ही एक नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। जब आप इससे हटेंगे तभी कुछ आगे बढ़ेंगे। और ऐसा होता है, जैसे ही आपने एक स्टेप फॉरवर्ड किया, जो आपकी किस्मत थी, जो लेखनी थी, जो आपने अपने ही पिछले कर्मों से बनाई थी ना, वो पीछे धुंधली होने लगती है और एक नया सवेरा आता है। सो नीदर क्रिटिसाइज योर बॉस नॉर योर फॉर्च्यून। भाग्य स्थान हमारी कुंडली का 9th हाउस है। आप देखें कि आपका जो भाग्येश है, 9th लॉर्ड कहां बैठा है। अगर वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से सलाह लेकर अपने भाग्य को उठाने की कोशिश करें और उसके साथ साथ कर्म भी करें। आप इंसल्ट नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं अपनी ही इंसल्ट करने का। क्रिटिसाइज करके हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी जो भाग्य है उसको बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बुफे सिस्टम लगा है और मैं अपने आप को कोस रहा हूं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आप अपने आप को कोस रहे थे, आप उसे पिक ही नहीं कर पाए और आपने कहा मेरा भाग्य खराब है। ट्राई टू पिक द थिंग्स व्हेन इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इफ द थिंग्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, गो एंड ग्रैब इट। अब चलते हैं हम कर्म पे। कर्म कर्म तो गीता में भी लिखा है कि कर्म करने का अधिकार भगवान ने सबको दिया है और जो कर्म करता है उसे फल मिलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत लड़की पैदा हुई और भाग्य में उसकी बहुत मोटी सी आईब्रोज थी। उसने कर्म किया, पार्लर गई, आईब्रोज बहुत अच्छी सी बनवाई एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल। सो यही भाग्य और कर्म का रिलेशन है। आपके भाग्य में क्या लिखा, फिर आपने कैसा कर्म किया जिससे कि आपका भाग्य बदला एंड यू बिकम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अगर आप अपने फेस की बात करें, इसी तरह से जब आप अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य को बदलने की कोशिश करते हुए कर्म करते हैं, then you become powerful. Yes. अब आ जाते हैं हम अपने कार्य क्षेत्र में। कर्म, काम ऐसा करना चाहिए जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, अपना भी और दूसरों का भी। इंटरेस्ट बना रहे, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। फायदा सिर्फ अपना ही नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डूइंग अ जॉब, सो आप देखो कि अगर मैं ये टारगेट कंप्लीट करता हूं तो इट नॉट ओनली हेल्प्स मी बट माय बॉस ऑल्सो। और सिमिलरली एट होम म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें
मुझे भी बेनिफिट होता है और सामने वाले को भी, तभी ही व्यक्ति और इन्वेस्ट करता है। कार्य हमेशा ऐसा ही करना चाहिए जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और आप अपने नोन फ्रेंड या किसी रिलेटिव के पास गए और आपने कहा सो कॉल हेल्प मी इन मेकिंग माई दिस वेबसाइट बिकॉज यू आर वेल वर्स्ड इन दिस फील्ड। वो कहेगा ठीक है, एक बार बना देगा, अगर खराब हो गई तो दूसरी बार कहेगा चलो मुझे थोड़ा सा समय दो। बट जब आप उसे पे करते हो इसी चीज के लिए तो वो आपके कार्य को प्रायोरिटी देगा क्योंकि उसमें उसका भी फायदा है। रिलेशन को कभी भी अपने बिजनेस में या अपनी सर्विस में इन्वॉल्व ना करो। उससे क्या होगा? यू बिकम पावरफुल। व्यक्ति कहेगा ये इंसान बढ़िया है, ये अपने रिलेशन को अपने काम के साथ नहीं उलझाता। आप ऑफिस गए, ऑफिस की बात ऑफिस में, घर आए तो आप घर की बात घर में। व्यक्ति का काम बोलता है। वर्क इज वर्शिप, कितना सुना है ना। हमें काम को भी ऐसे ही करना चाहिए। आपका जो कार्य है वो बोले। यू हैव टू गिव स्पेस टू अदर्स ऑल्सो। और हमारी हॉरोस्कोप में हमारा जो 10th हाउस और 10th लॉर्ड है, ये हमारा कर्म स्थान है। व्यक्ति क्या कर्म करेगा, कैसा कर्म करेगा, उसे किस फील्ड में कार्य करना चाहिए, इंडिया में रह के करना चाहिए, अब्रॉड में रह के करना चाहिए, इन सब का क्या रिलेशन है वो हम उसके 10th हाउस से देखते हैं। और काम में इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। काम कैसा हो, अगर आपको पावरफुल बनना है तो दूसरों से हमेशा मदद मत मांगिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ काम कीजिए। लोग आपको भी सराहेंगे और आपका काम भी करेंगे। तो अब तक मुझे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली अपने आप को भी पढ़ना आ गया, दूसरे को भी पढ़ना आ गया, पार्टनर को भी पढ़ना आ गया, बिजनेस भी समझ आ गया। सो आई थिंक आई बिकम वेरी पावरफुल, इजंट इट? बट नो, अब बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की। मैं इतना समझदार हो गया हूं, मेरे में पराक्रम भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ समझ आता है, ट्रस्ट भी इतना नहीं करता ब्लाइंडफोल्डली, परंतु लाभ नहीं हो रहा। कई व्यक्ति सिर्फ इसी कारण उदास रहते हैं कि मुझे उससे ज्यादा लाभ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन करना छोड़ दो। लाभ क्यों नहीं हो रहा, उस मुद्दे पर आओ। क्या आपने कहीं दूसरों की सलाह मानकर कहीं पूरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी? और जरूरी नहीं कि आज एक व्यक्ति अगर आपका साथ नहीं दे रहा या उसके कहने पर आपको लाभ नहीं हुआ तो आप उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। हो सकता है कल वो दोबारा ही व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद साबित हो। छोटे छोटे लाभ ना होने के कारण अपने रिश्तों में किसी तरह की दरार ना आने दो। बहुत पैसा है परंतु फैमिली एटमॉस्फेयर खराब है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड अ बैलेंस्ड लाइफ। अ बैलेंस्ड लाइफ इज दैट इन विच आपका अपना मन, आपकी अपनी फैमिली, आपका अपना ऑफिस, आपके बच्चे, पूरा परिवार सब इकट्ठा है, संतुष्ट है। दिस इज कॉल्ड अ लाभ। और लाभ हम देखते हैं 11th हाउस से। 11th हाउस का क्या रिलेशन है? क्या 11th लॉर्ड बहुत अच्छा है? क्या फॉरेन में जाकर लाभ होगा? आपका क्या किसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से लाभ होगा, बच्चों से लाभ होगा, या किससे लाभ नहीं होगा, वो सब आप बहुत आसानी से जान सकते हो। और याद रखिए कि सिर्फ एक लाभ के पीछे अपने कई रिश्तों को दांव पर मत लगाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए जरूरी है अच्छे लोगों का साथ, जो हमेशा जॉयफुल हों, आपको डिप्रेसिव मोड में ना लेके जाते हों, दूसरों की बैक बाइटिंग ना करते हों। उससे मन शांत रहता है, पॉजिटिव सोचते हो और आगे बढ़ते हो। तो है ना कितना आसान टू बिकम अ वेरी पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। ये छोटे छोटी चीजें, छोटे छोटे टिप्स इस्तेमाल करते रहेंगे तो लगेगा अरे मैं तो उससे ज्यादा पावरफुल हूं। उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा भी है और फैमिली भी है, बच्चे भी मेरे खुश हैं, एंड आई एम हैप्पी। व्हाटएवर आई वांट नाउ
आई कैन गेट इट इजीली। इसे बोलता है पावरफुल इंसान। तो अब बात आती है खर्चों पर। लाभ भी हो गया, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया और खूब पैसा उड़ाया, खूब आंख बंद करके खाया, ब्रांडेड चीजें पहनी, ब्रांडेड कार ली, घड़ियां ली। क्या सच में इसकी जरूरत थी? हाँ, आप लीजिए, पर साथ में ध्यान रखिए कि आपकी सेविंग कैसी चल रही है। 12th हाउस जो है ना, ये हमारी सेविंग, हमारे खर्चे, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है। आप बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाइए, बट इट डजंट मीन कि आप आंख बंद करके एक्सपेंडिचर करें। सो हमने जाना कि पावरफुल बनने के लिए किस तरह से एक हॉरोस्कोप हेल्प करती है, टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। हमने अगर अपनी साइकोलॉजी और दूसरों की साइकोलॉजी को पहचान लिया, वी बिकम पावरफुल। सो खुद को जाने, बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, right? Give respect to others in order to get the same from others. Never ever get nervous and depressed all the time. It's life. It's just like a circle. Just like a wheel. कभी हम ऊपर होते हैं, कभी हम नीचे होते हैं। भाग्य को कोसना छोड़ दें। खुद को जाने, अपनी कैपेसिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज को जाने, रोज मंथन करें और ये सोच लें, आई एम पावरफुल। अगर आप अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, और सामने वाला अगर आपको नहीं पढ़ सकता, then you are the one who is supreme powerful person on this earth. इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूं। मेरे साथ जुड़ने का, मुझे सुनने का तहे दिल से आभार। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम।